नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख चुके होंगे हमारे साथ कौन है। जी हाँ, हमारे साथ है मुस्कान शेख। मुस्कान, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं हूँ आपकी मुस्कान शेख और नावेद भाई ने मुझे इंटरव्यू के लिए अपनी स्टूडियो में बुलाया, जो कि मैं उनका दिल से थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सभी के सपोर्ट, आप सभी के प्यार के बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मुस्कान, आप यहाँ पे तो हो, पर यहाँ नागपुर में कैसे हो? नागपुर में बस बाबा ताज बाबा के उर्स में मैं आई थी, जो कि नागपुर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, बहुत सारा प्यार मिला मुझे पब्लिक का। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा मुस्कान, आप आए बाबा हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के उर्स में आए, माशाअल्लाह, लेकिन आपने एक छोटा सा रील बनाया और वो रील इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया कि आप नागपुर में हर जगह बुलाए जाने लगे। तो कैसा लग रहा है? ऐसा आपने कभी सोच के आए थे कि मैं इतने सारे इवेंट भी अटेंड करूँगी? नहीं, मैं तो कभी ख्वाब में नहीं सोची थी कि मतलब इतना प्यार मिलेगा या मेरी कोई वीडियो वायरल होगी और मैं यहाँ तक आऊँगी। ना मैं कभी ये सोची थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम नागपुर आई, इतना प्यार, इतना सपोर्ट पब्लिक का मिला, मैं ये भी कभी नहीं सोची थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो नहीं सोची वो मेरे साथ हुआ। क्या बात है। तो ऐसा नहीं लगता कि नागपुर बार बार आना चाहिए? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से आप पहली बार नागपुर आए। हाँ, मेरी फ़र्स्ट टाइम है नागपुर में, लेकिन फ़र्स्ट टाइम लगता कि मैं कितने सालों से नागपुर आ रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मुस्कान अभी फ़िलहाल मुंबई में रहती है और बेसिकली वो उनका होम टाउन जो है पटना बिहार से। तो एक बिहारी सब पे भारी पड़ेगी नागपुर में। हाँ वो तो सही है, एक बिहारी 100 पे भारी। 100 पे भारी। तो क्या लगता है मुस्कान, आप जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हो, आपके फॉलोअर भी माशाल्लाह 7 लाख क्रॉस हो चुके हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था। और मेरे को एक बात नहीं समझ में आती कि आप रिप्लाई क्यों नहीं देते? हम लोग इतना मैसेज करते हैं तो। नहीं, ऐसा नहीं है, रिप्लाई तो मैं सबके एसएमएस का देने का सोचती हूँ, लेकिन कुछ उसमें हेटर्स भी होते हैं जो उनका रिप्लाई तो मैं देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हेटर्स लोग का जो होता है रिप्लाई वो मैं अल्लाह पे छोड़ दी हूँ कि जो मेरे से जलते हैं तो उनको तो मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ। बाकी आप हैं और भी ढेर सारे हैं जो मुझे प्यार सपोर्ट करते हैं, उनको मैं चाहती हूँ कि मैं जितना फास्ट दूँ रिप्लाई। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी किस्मत अच्छी थी कि आप मेरे दोस्त के आई हुई थी तानिया शेख, उनके थ्रू मेरा कांटेक्ट हुआ। तो आज आप मेरे स्टूडियो में आ पाई। तानिया शेख का भी मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा और इनके जो बाउंसर है उनको भी मैं थैंक कहना चाहूँगा, हैफाज भाई को, कि उनके जरिए मेरा इनका कांटेक्ट हो पाया। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा मुस्कान, 7 लाख फॉलोवर जी, मजाक नहीं होता? नहीं, कितनी मेहनत लगी उसको पाने के लिए? 11 साल मेहनत लगी। 11 साल? हाँ, 11 साल मेहनत। तो यानी आप कौन सी उम्र से ये स्टार्टिंग किए हो? मैं जब 11 साल की थी तभी से मैं वीडियोस बनाना टिकटॉक पे स्टार्ट कर दी थी। तो टिकटॉक पे मेरी अभी कई बार टिकटॉक पे मेरी 1 मिलियन फॉलोवर, जैसे 9 लाख के आसपास मेरी टिकटॉक पे फॉलोवर्स थी। हाँ, जैसे हाँ उससे इनकम भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह होती थी। और टिकटॉक पे जैसे 1 मिलियन होने वाली थी तो टिकटॉक बैंड हो गई। वाह। जब टिकटॉक बैंड हुई तो मैं एक दिन खाना पीना सब कुछ छोड़ दी कि अल्लाह ये क्या हो गया। बहुत तेज, क्योंकि बहुत मेहनत की थी। अच्छा। बहुत मेहनत की थी। तो फिर उसके बाद तो आपका जो रील वायरल हुआ कि जिस राह में आएंगे उस राह पे मारेंगे, हाँ राइट, तो वो इंस्टाग्राम में वायरल हुआ था या टिकटॉक में वायरल? नहीं, वो रील मेरी इंस्टाग्राम पे वायरल हुई थी, इंस्टा पे वायरल हुई थी। उस टाइम तो टिकटॉक कब के बैंड हो गई थी। टिकटॉक बैंड होने के 5 साल बाद मेरी रील वायरल हुई। तो आप जैसे 2024 में टिकटॉक बैन हुआ तो उसके बाद कुछ गैप ली या कंटिन्यू? नहीं, डायरेक्ट मैं मोज पे वीडियो बनाना स्टार्ट की। मोज पे मेरा 1.6 मिलियन फॉलोवर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह मोज से भी मेरी इनकम होती। हाँ, क्या बात है। मोज पे 1.6 मिलियन फॉलोवर्स इनको इनवाइट किए हैं जी। मोज पे से फिर मुझे मेरी अम्मी ने मुझे आइडिया दिया कि एक ही ऐप पे क्या वर्क करोगी, तुम इंस्टा चलाओ। मेरी अम्मी ने मुझे आइडिया दिया, तो फिर मैं इंस्टा ज्वाइन की। तो इंस्टा पे मेरी कम से कम 2.5 साल लगे 1 लाख फॉलोवर्स होने में। तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? मेरी अम्मी अब्बू मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मैं जो हूँ इस मुकाम पे हूँ अपनी अम्मी अब्बू के ही बदौलत है। लेकिन मुस्कान मैम, मैं ये देखता हूँ जितनी फ्रेंड्स अपने यहाँ आती है उनके यहाँ फैमिली में एक आध लोग ही
सपोर्ट करते, या तो मम्मी या तो पापा या तो फिर भाई या तो पति, है ना। पर आप क्या दोनों सपोर्ट कर रहे, ऐसे कैसे? जी ज़रूर देख सकते हो, अभी भी मेरी अम्मी अब्बू बैठी हुई, मुझे यहाँ भी लेके उन्हीं ने आया। अम्मी अब्बू फुल सपोर्ट करते क्योंकि उन्हीं के बदौलत ही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ताना दिया, गाली वाली, हर तरह से मुझे टॉर्चर, हर तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, हर तरह से गाली भी दिया आपको? हाँ, मुंह पे बोलते अरे ये मुजरा करती है, अरे ये करती है। मेरी अम्मी को कितने लोगों ने मुंह पे बोला बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, ये क्या मुजरा करवा रही हो, डांस सिखवा रही हो। मेरे अब्बू को कितने लोगों ने बोला क्या बना रही हो तुम अपनी बेटी को, लोग इंजीनियर डॉक्टर पढ़ा के बनाता है, तुम उसको डांस सिखा रहे हो। तो मेरे अब्बू बोले मेरी बेटी मैं जो करूँ। मेरी अम्मी बोलती हैं कि अभी भी मेरी अम्मी यही बोलती हैं, तुमको जो करना है तुम करो, मैं पीछे से खड़ी हूँ। अच्छा, जो करना करो, मैं पीछे से खड़ी हूँ। तो अभी आपने एजुकेशन की बात की है, तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन फाइनल है मेरी। फाइनल है? हाँ, ग्रेजुएशन फाइनल। फिर उसके बाद मुझे ना पढ़ने का शौक़ नहीं था। अच्छा। वो बस मैं सोची ना कि कुछ पढ़ना भी, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ तो उसमें मुझे पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर लोग के साथ बैठना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, थोड़ी इंग्लिश भी ज़रूरी है। तो मैं सोची ग्रेजुएशन करके फिर मुझे दूसरे फील्ड में जाना है। ओके, तो वहाँ से मैं अभी पढ़ाई आपने छोड़ दी। जैसे कि इन्फ्लुएंसर का फील्ड चॉइस किया है, तो सब्जेक्ट वाइज आप लोग रील वीडियो बनाते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपका कौन सा सब्जेक्ट है जिसको लेके आप चलती हो? एक्सप्रेशन। अच्छा, हाँ, ये वाली। ये वाला तो ये एक वाली एक्सप्रेशन मेरे को भी, हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। हाँ, यही वाली एक्सप्रेशन है जो मेरी बहुत उठती है, ये जो ऐसे ऐसे मैं करती हूँ बस। तो कभी सोचा था कि आपका ये एक्सप्रेशन 8 मिलियन व्यू ला के देगा? मैंने नहीं, लास्ट कभी टाइम तो चेक सोचा किया था, नहीं था। 8 मिलियन दिखा रहा था। मोज पे 36 मिलियन गई है। क्या बात है। और फेसबुक पे 45 के आसपास मिलियन गई। वाह। फेसबुक से रील मेरी उठी तो इंस्टा से भी उठी, इंस्टा से उठी तो वो मोज से भी उठी, तीनों ऐप से मुझे सपोर्ट मिला। अच्छा, मुस्कान मैम ऐसा कुछ होता है कि ये इंस्टाग्राम मेटा वेटा कोई सेटिंग रहती है कि भैया हमारा रील ऊपर करना, बाकियों का मत करना? नहीं, क्योंकि ऐसा हम कोई लोग setting इतनी नहीं होता। मेहनत करते हैं, हमारा नहीं बढ़ता, आप लोग कैसे खटाखट मिलियन टू नहीं मिलियन? बढ़ेगा ना इंशाल्लाह। देखिए हर कामयाबी के पीछे एक पास्ट होता है। अच्छा। और वो इंसान अगर पूरा कर ले तो इंसान आगे जाता है। तो मेरे भी पीछे बहुत ऐसा मेरा पास्ट है जो मैं उसको पीछे छोड़ के आज मैं आगे आई हूँ। नमाज तो मैं छोड़ती नहीं थी, बस सब अल्लाह के भरोसे, अल्लाह ही सबसे बड़े। अल्लाह ने जिसे चाहा उसे कामयाब कर दिया। गिराने वाले मुझे लाख मिले। कितनी बार मेरी आईडी बैंड होते 5 लाख की आईडी मेरी जाते जाते बची है। क्या बात? हाँ, 5 लाख की आईडी। तो बैन क्यों होंगी जब आपका ओरिजिनल कंटेंट है? तो रिपोर्ट मारते हैं ना हेटर्स लोग कि वो मेरे से आगे नहीं बढ़े, कुछ अपने भी दुश्मन बने बैठे हैं मेरे। अच्छा। अपने ही कुछ मेरे अपने गद्दारी किए मेरे साथ, दिल में घुसे, प्यार मोहब्बत बताएं, फिर उन्होंने मेरे आईडी के साथ गेम खेला, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जान मेरी आईडी है। तो आपके आईडी आप ही हैंडल करते हैं या आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल है? नहीं, मैं अपनी आईडी सब मैं 5 ऐप हैंडल करती हूँ खुद से। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मोज हो गया, देन मेरा यूट्यूब चैनल हो गया। सिर नहीं दर्द देता? नहीं, बहुत दर्द देता है। पूरी रात में जाग के एडिटिंग करती हूँ, पूरी जाग के एडिटिंग भी आप ही करते हो? सब कुछ टोटल अकाउंट मैनेज मैं करती हूँ। क्या बात है। अच्छा, मैं एक सवाल में आपका कल परसों में रील चेक कर रहा था जी। आप नागपुर के मॉल घूम रहे थे? हाँ, मैं गई थी घूमने तो के लिए। मुंबई के मॉल खत्म हो गए क्या? नहीं, मैं सोची यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा यहाँ का भी लोकेशन जान लूँ, यहाँ का भी व्यू देखूँ कि कैसा है, क्योंकि सबसे हर जगह घूमना चाहिए इंसान को। तो मैं सोची कुछ न्यू कंटेंट भी मिल जाएगा, बट वैसा दिखा नहीं, क्योंकि रात में गए थे हम लोग। ओके। अचानक बना था जाने के अब लिए। वापस आते मुस्कान मैम ताजबाग की तरह, जी। तो तुमको ताजबाग में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? ताजबाग में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि वहाँ बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। उनकी रहमत हर जगह, गली गली रहमत है, हर जगह रहमत है। और वहाँ बैठो तो सुबह से शाम कब बीत जाएगी पता नहीं चलेगी, बहुत सुकून है ताजबाग। मैं जैसा सोच के आई थी कि मैं ताजुद्दीन बाबा के दरगाह जा रही हूँ, सोचते हैं इतनी भीड़ भड़क्का में रहेंगी, उसमें भी सुकून है। उसके बाद भी वहाँ उसमें भी सुकून- अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून सुकून है, मिलती लगता नहीं, बहुत सुकून है। वहाँ पे सब चीज़ का एक अलग अलग एडजस्टमेंट किया हुआ है हर चीज़ का। जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी देखना, जो न्यू है उनको भी देखना, जो पुराने उनको भी देखना। तब इतने बड़े ताजबाग में सबका सम्मान बहुत अच्छे से होता है। लंगर वगैरह भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने लंगर कि वहाँ पे लिया वहाँ का? हाँ, मैं लंगर बैठ के खाई हूँ। क्या बात है। बैठ के खाई हूँ मैं लंगर।
वाह। और मुस्कान, और क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों को? यही कहना चाहूँगी गाइस कि गिराने वाले लाख मिले लेकिन हम गिरे नहीं, गिराने वाले लाख मिले लेकिन हम गिरे नहीं, क्योंकि हम ताजुद्दीन बाबा के दीवाने, ऐसे थोड़े कोई हरा सकता है। और मेरे सर पे तो मेरी अम्मी अब्बू का हाथ है और आप लोगों का प्यार सपोर्ट है, तो दुश्मन के क्या औकात गिराने की। सबसे बड़ी तो खुदा है, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाले खुदा है, इंसान की कोई औकात नहीं गिराने की। तो आप लोग जिस फील्ड में लगे हो आप उसमें मेहनत करो। पीछे कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, कौन आपको ताना मार रहा है, कौन आपको फोर्स कर रहा है, कौन आपको रोस्ट कर रहा है, ये सब मत देखो। बस आगे बढ़ते रहो, कान बंद करो, आँख खुला रखो और दुनिया देखते रहो बस। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मुस्कान शेख मैम, जिनकी आईडी है मुस्कान शेख 4406। तो इनको फॉलो करना ना भूलें, आप हमको कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।